पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। वन्दे लोकतिलकं सत्त्ववार्ता विभूषणम् अमरकृतसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्तयागदीपनं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम। परम राध्या श्री श्री बड़मा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के श्री चरणों में प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष श्री निखिल रंजन नाथ दा के द्वारा प्रकट किए गए परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के श्रीमुख निसृत एक वाणी से जुड़े हुए कुछ अनुभूति को प्रस्तुत कर रहा हूँ। नित्य चले तार लीला लोके लोकांतरे देखे से ही भक्ति जार जागृत अंतरे। अर्थात उनकी लीला नित्य चल रही है, लोग लोकांतर में देख वही पाता है जिसके अंतर में भक्ति जागृत है। एक माँ एक नेपाली ग्वाला की गृहिणी गाय भैंस बकरी भेड़ को लेकर नौकर चाकर के साथ मेघालय के गारो पहाड़ के एक घने जंगल में रहती है। जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ से चढ़ाई उतराई को पार करते हुए वहाँ पहुँचने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। स्थान का नाम है चिकित्साकगिरी अर्थात लाल जल का झरना के पार का गांव। पक्का रास्ता के पास के एक गांव में दीक्षा लेने के इच्छुक कुछ व्यक्तियों के बारे में सूचना मिलने पर उस गांव में श्री निखिल दा गए। वहाँ कोई लोगों की दीक्षा हुई। वही उस नेपाली ग्वाला दादा से मुलाकात हुई। वे बोले, मेरी पत्नी इसी ठाकुर की दीक्षा लेने के लिए पागल है, मैं किंतु नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पिता का निषेध है। और पता चला कि उक्त माँ किसी मेला से ठाकुर का एक फोटो खरीद कर ले आई है और उसे आसन पर स्थापित कर धूप दीप जलाकर फूल जल चढ़ाती है और बतासा आदि का भोग लगाती है। प्रतिदिन ठाकुर से प्रार्थना करती है, ठाकुर मुझे दीक्षा दो, दीक्षा की व्यवस्था कर दो इत्यादि। उस ग्वाला भाई से श्री निखिल दा ने पूछा कि उनकी पत्नी अभी कहाँ है। उत्तर में उन्होंने कहा कि वह मेरे साथ बथान अर्थात खटाल में ही रहती है। वहाँ जाकर यदि कोई उसे दीक्षा दे दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी दूर वहाँ जाएगा ही कौन। श्री निखिल दा ने साग्रह सम्मति प्रकट करते हुए कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे पैदल चलने में कोई कष्ट नहीं है। पहाड़ की चढ़ाई उतराई पार कर जब वहीं पहुँचे तो देखे कि उक्त ग्वाला भाई की गृहिणी घर द्वार लीप कर स्नान करने जा रही है। श्री निखिल दा पहुँचने पर जब उन्होंने जाना कि वे उन्हें दीक्षा देने आए हैं तो वह बैठकर भाव विह्वल हो रोने लगी। जब उनसे रोने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज ही मीनूशारा अर्थात भोर रात्रि में स्वप्न में श्री श्री ठाकुर आए और बोले, आज तुम्हारी दीक्षा होगी, दीक्षा देने के लिए ऋत्विक आएगा, तैयार रहना। विश्वास अविश्वास के खींचतान से प्रायः आशान्वित होकर ही मन तैयार हो रही थी दीक्षा के लिए। यह रुलाई उसी आनंद का था।
स्वामी इतनी बातें जानते नहीं थे। सब सुनने के बाद वे बोले, मैं भी दीक्षा लूँगा। जब उनको उनके पिता की मनाही के बारे में कही गई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता को समझाऊंगा। और इस प्रकार संपूर्ण बथान अर्थात खटाल के लोगों ने दीक्षा ली। ऐसी लीला आज भी हो रही है। पहले जैसा आज भी वैसा ही, बल्कि उनकी लीला उत्तरोत्तर वृद्धि ही पा रही है। पहले जैसा आज भी वैसा ही, बल्कि उनकी लीला उत्तरोत्तर वृद्धि ही पा रही है। आचार्य परंपरा में रेतः शरीर में रहकर सुप्त वे निरंतर जीवंत होकर है, जिसका आभास आप सभी इस वाणी से जुड़े हुए अनुभूतियों को आगे आने वाले वीडियो में भी प्राप्त करेंगे। परम पूज्य पाद श्री श्री दादा के वाणी से जुड़े हुए अनुभूति के साथ मैं आज इतना में रहता हूँ और परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में इष्ट परिवार तथा सभी गुरु भ्राता और माताओं के सुस्थ निरामय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।